नमस्कार साथियों। एक आज की कक्षा में हम सब अध्ययन करते हैं उपसर्ग का। देखिए, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो है उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से घय प्रत्यय, उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से घय प्रत्यय करने पर उपसर्ग शब्द बनता है। उप सृज घय मिलकर क्या होगा? उपसर्ग शब्द बनेगा, और जिसका अर्थ होता है जो समीप रखे जाएं। उपसर्ग का क्या अर्थ है? उपसर्ग का अर्थ होता है जो समीप रखे जाएं। देखिए, उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गा। उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गा, ऐसा अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं वे क्या हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जो धातुओं के समीप रखे जाएं वो क्या हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। पाणिनि महोदय जी कहते हैं, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि जी, आचार्य पाणिनि जी कहते हैं कि प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे। अष्टाध्यायी में इन्होंने यानी पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 59वें सूत्र में कहा है कि प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे। ठीक, अर्थात क्रिया के योग में प्राद उपसर्ग संज्ञक होते हैं। क्या कहा इन्होंने? कहा कि क्रिया के योग में प्रा आदि यानी प्रा उपसम इत्यादि जो हैं ये क्या है? उपसर्ग संज्ञक होते हैं। और जैसे प्रभवति, पराभवति, अपहरति, निरीक्षते आदि, ये सब क्या है? उपसर्ग संज्ञक हैं। प्रा आदि जो है क्या? उपसर्ग संज्ञक हैं। जो किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो किसी भी धातु या शब्द से पहले जुड़कर अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे हार शब्द है, मान लीजिए हार में क्या होता है? माला। हार मीन्स क्या होता है? माला या पराजय। किंतु इसमें प्रा शब्द अगर जोड़ दिया जाए, प्रा उपसर्ग क्या हो? प्रा उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ जो है परिवर्तित हो जाएगा। जहाँ प्रा शब्द का, हार शब्द का अर्थ माला या पराजय था, वहीं प्रा उपसर्ग जोड़ देने से प्रहार हो जाएगा। प्रहारा, प्रहारा इसका अर्थ हो जाएगा चोट या आघात। आ उपसर्ग जोड़ देने से क्या हो जाएगा? आहार, आहार यानी भोजन। ठीक, वी उपसर्ग जोड़ देंगे, सम उपसर्ग, तो संहारा हो जाएगा यानी विनाश। वी उपसर्ग जोड़ देंगे तो विहारा हो जाएगा यानी भ्रमण करना। पर उपसर्ग जोड़ देंगे तो परिहारा हो जाएगा यानी त्याग करना। तो अर्थात क्या है कि उपसर्गेण धातु अर्थो बलाद्यनत्र नियते प्रहारा, हारा, संहारा, विहारा, परिहारवत। अर्थात उपसर्ग सहित धातुओं के प्रयोग से भाषा जो है क्या होती है? परिष्कृत, सुंदर और चमत्कृत लगने लगती है। ठीक, हमेशा धातुओं या शब्दों के पूर्व ही क्या किए जाते हैं? उपसर्ग जोड़े जाते हैं। उपसर्ग भी अव्यय पद है, ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग क्या है? हमेशा धातु से पूर्व जोड़े जाएंगे, और ये उपसर्ग जो होते हैं वह क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। उपसर्ग भी क्या है? अव्यय पद होते हैं, इतना ध्यान रहे। ठीक, देखिए अब धातु के साथ उपसर्गों को जब हम जोड़ेंगे तो कुछ परिवर्तन जो होते हैं उनकी चर्चा कर ली जाए। देखिए, जैसे हम धातु के साथ यदि उपसर्ग जोड़ेंगे तो 3 परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन क्या होगा? क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का अर्थ पूर्णतः बदल जाएगा, अर्थात मुख्य अर्थ को बांध कर नवीन अर्थ का बोध कराने लगता है। जैसे विजयते, क्या है शब्द? विजयते यानी जीतता है। वि उपसर्ग पूर्वक जी धातु। ठीक, पराजयते हारता है, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु। उप उपसर्ग पूर्वक देखिए उपकार, अपकार इत्यादि, आहार, प्रहार आदि। अब इसमें आपने देखा क्या कि जैसे वी उपसर्ग है ना, अगर जी धातु होता तो क्या होता है? जीतना। ठीक, जी धातु जीतने के अर्थ में, तो विजयते यानी जीतता है, पराजयते इन हारता है। अर्थ जयते मीन्स क्या है? जीतना,
अब उसी में परा धातु लग गई, परा उपसर्ग जुड़ गया, तो क्या हो गया, उसका अर्थ पूरा क्या कर दिया, बदल गया, पराजयते हो जाएगा। जहाँ जीत हो रही थी वहां क्या हो गया, हार रहा। ठीक, इसी तरीके से दूसरा जो परिवर्तन होता है वह क्या होगा, दूसरा परिवर्तन जो होगा वह होगा कि क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। जैसे गच्छति है, अनुगच्छति है, गच्छति है क्रिया, अनुपसर्ग लगा दिया जाएगा, अनुगच्छति, आपनोति, प्राप्तनोति आदि। ठीक, क्रिया में क्या आ जा रही है, गच्छत, अनुगच्छत, आपनोत, प्राप्नोत, ये आ प्र इत्यादि अनु। ठीक, ये सब क्या है, उपसर्ग है। तीसरा क्या है, क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वसति, निवसति, उच्यते, प्रोच्यते, वसत का क्या कह दिया जाएगा, निवसत हो जाएगा। वसत मीन्स रहना, निवसत मीन्स रहना, उच्यते मीन्स कहना, प्रोच्यते मीन्स कहना, बोलना, वसत, अधिवसत आदि, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, सबका अर्थ एक ही है। तो देखिए यही बात इस श्लोक में इस प्रकार भी कही गई है। कैसे कही गई है, ध्यान दीजिए। धात्वार्थम बाधते कश्चित, धात्वार्थम बाधते कश्चित, कश्चित तम अनुवर्तते, विशिष्ट क्या है, विशिष्टि तमेव अर्थम उपसर्गा गतिस्त्रिधा। मतलब तीन प्रकार धात के अर्थ को बात कर कहीं कहीं उनको अनुवर्तित करके विशिष्ट अर्थों में जो है क्या करता है, उपसर्ग की तीन गतियां होती हैं। यानी उपसर्ग कहीं के तीन काम है, कहीं धातुओं को बात देता है, तो कहीं कहीं उनके अर्थों को अनुवर्तित कर देता है, कहीं विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है। ठीक, तो देखिए उपसर्गों को योग में कहीं कहीं अकर्मक भी सकर्मक हो जाती है। जैसे भू यानी भवत, भूधात भौत अर्थ में धातु अकर्मक है, किंतु अनु उपसर्ग के साथ अनुभवत हो जाएगा तो सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे सह सुखम अनुभवत, वह सुख का अनुभव करता है, माता दुखम अनुभवत, माता दुख का अनुभव करती है आदि। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम देखें तो उपसर्गों की संख्या कुल कितनी है, 22। कितने उपसर्ग हैं कुल, उपसर्गों की संख्या से प्रश्न आता है, उपसर्गों की संख्या कुल कितनी है, 22। ध्यान दीजिएगा, उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22। उपसर्ग कितने हैं, कुल 22 उपसर्ग हैं। ठीक, संस्कृत व्याकरण में कुल 22 उपसर्ग हैं, जिसका अर्थ सहित प्रयोग अधोलिखित तालिका में देखा जा सकता है। ठीक, देखिए उपसर्ग जो 22 हैं वो क्या है, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, उत, अभि, प्रति, परि और उप। ये जो है क्या है, आपके 22 उपसर्ग हैं। ठीक, तो प्रा परा, प्रा परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। ठीक, ये 22 उपसर्ग हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि उपसर्गों की संख्या कितनी है, कुल 22। ठीक, और कौन कौन से हैं ये आप ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखिए अब उपसर्ग युक्त शब्द कुछ हैं। ठीक, उपसर्ग युक्त कुछ शब्द हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं हम सब। ठीक, तो जो उपसर्ग युक्त शब्द हैं इनकी चर्चा करने में सबसे पहले देखिए क्या है, प्राउपसर्ग है। क्या है शब्द, प्राउपसर्ग। ठीक, प्राउपसर्ग है आपका, और प्राउपसर्ग से इसका अर्थ होगा विशेष रूप से या उत्कर्ष या अधिक अर्थ प्रकट करता है प्राउपसर्ग। और इसके युक्त जो शब्द हैं जैसे प्रा से प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रकार, प्रख्यातम, उसी तरीके से पराउपसर्ग इसका अर्थ होता है पीछे या विपरीत, अनादर या नाश। 4 अर्थ प्रकट करते हैं परा उपसर्ग। यह पराक्रम, परामर्श, पराजय, पराकाष्ठा। अब उपसर्ग दूर, विरोध, लघुता आदि अर्थों को प्रकट करता है। और इससे युक्त शब्द जो हैं प्रमुख, अपमान, अपकार,
अपयश, अपशब्द, अपकार आदि सम उपसर्ग थे, जो है साथ, अच्छा या अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से कह सकते हैं या, ठीक, इस अर्थ का कोतक है सम उपसर्ग। और जो प्रमुख शब्द हैं इससे निर्मित संकल्प, संसर्ग, सम्मोह, संग्रह इत्यादि। अनुपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या साथ साथ या योग्य या अनुकूल अर्थ प्रकट करता है। और उससे उपयुक्त शब्द जो है अनुज, अनुजः, अनुचरः, सम अनुभवः, अनुनय। औपसर्ग नीचे या दूर, अनादर, हीनता या पतन का द्योतक है, ठीक। औपसर्ग का अर्थ होता है, ठीक। इससे निर्मित जो शब्द हैं औपसर्ग से अवगुणः, अवनति, अवलोकनम, अवतारः आदि। निस उपसर्ग वियोग, बिना या बाहर अर्थ को प्रकट करता है। इससे निर्मित शब्द निस्सारः, निशंकः, निशंकः, निस्तत्वम्, निश्चयः। निरुपसर्ग निषेध रहित, बाहर या बिना निकालने के अर्थ में या निकालना अर्थ में प्रयुक्त होता है। और इससे उपयुक्त शब्द, इस उपसर्ग से युक्त शब्द जो है वह निरपराधः, निर्गच्छति, निर्गच्छति, निरक्षरः, निर्दयः आदि हैं। दुस उपसर्ग पूर्वक, दुस शब्द का अर्थ होता है कठिन या बुरा। दुस उपसर्ग का अर्थ है कठिन या बुरा। और इससे युक्त शब्द जो हैं दुस उपसर्ग से निर्मित दुस्तरः, दुष्करः, दुस्साहसः। दुरुपसर्ग इसका अर्थ बुरा, कठिनता, दुष्टता, निंदा आदि में प्रकट होता है। और इससे निर्मित शब्द दुराचारः, दुराग्रह, दुर्गति, दुरात्मा आदि, ठीक। देखिए इसी तरीके से वि उपसर्ग, देखिए क्या है वि उपसर्ग, विशेषता या अलग, बिना अर्थ प्रकट करता है। और इससे निर्मित शब्द है वि उपसर्ग से विकारः, विवादः, विज्ञानम, विदेशः, विरोधः। आंग उपसर्ग पूर्वक, आंग में जो है आ से सोच बचता है, ठीक। इसका अर्थ होता है आंग उपसर्ग का तक, कम या स्वीकृत अर्थ में प्रयोग होता है। आहारः, आरंभः, आचारः, आग्रह, आगमन, क्या है आगमनम, आगमनम। नि उपसर्ग है, नि उपसर्ग है तो इसका अर्थ होता है नीचे, निषेध, समूह या निश्चित में। इससे निर्मित शब्द नि उपसर्ग से निबंधः, नियुक्तः, निषेधः, निवारणम। अति उपसर्ग है ऊपर, इसका अर्थ होता है अधि उपसर्ग का श्रेष्ठ या प्रधान अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इससे निर्मित शब्द अधिकम, अध्यात्मकम, अध्यात्मम, अध्यक्षः, अधिभारः, अधिकृतः आदि। अति उपसर्ग इससे निर्मित शब्द जो है क्रमशः अत्याचारः, अतिशयः, अत्युत्तम, अत्यंतम, अतिरिक्तम है। और अति शब्द जो है बहुत अधिक और बाहर अर्थ प्रकट करता है। सुपसर्ग सुंदर, अच्छा और अत्यधिक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके निर्मित जो शब्द है सुपसर्ग से स्वागतम, सुवेशः, सुस्वरः, सूक्तिः, सुपुत्रः। उत्पसर्ग का अर्थ जो है श्रेष्ठ, ऊपर या विपरीत अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है उत्पसर्ग। इससे निर्मित शब्द उत्पसर्ग से जो है उत्पत्ति, उत्तरम, उत्तमः, उन्नति, उद्धारः आदि हैं, ठीक। अभिउपसर्ग है, यह सामने, और, ऊपर, पास या तरफ अर्थ होने इसका प्रयोग किया जाता है अभिउपसर्ग का। इससे निर्मित जो शब्द है अभिउपसर्ग से अभ्यागतः, अभियानम, अभिमुखम, अभिमानः। प्रति उपसर्ग है और, तरफ, पीछे या विपरीत इसके अर्थ जो है क्रमशः। और प्रति उपसर्ग से निर्मित जो शब्द हैं प्रतिकूलम, प्रत्युत्तरम, प्रतिध्वनि, प्रतिपन्नः, प्रतिकारः आदि, ठीक। इसी तरीके से परि उपसर्ग है चारों ओर, इसका अर्थ होता है और भी या आसपास अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इससे निर्मित शब्द जो है परि उपसर्ग से परिश्रमः, परिवादः, परिचयः, परिजनः आदि है। उप उपसर्ग है, उप उपसर्ग जो है निकट या समीप या शक्ति अर्थ में प्रस्तुत किया जाता है। इससे निर्मित जो शब्द है उपसर्ग से निर्मित उपकारः, उपदेशः, उपाधि, उपेंद्रः, उपद्रवः आदि। आप उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है निकट। इससे निर्मित जो शब्द हैं
अपिधानः, अपिगीणः आदि हैं। ठीक, तो ये उपसर्ग थे और उपसर्ग पर आधारित जो 22 उपसर्ग हैं उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण जो आपके